अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 21 दिसंबर 2012 एक ऐसा दिन जब ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद हमारी जो दुनिया है वो अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। जितना भी मीडिया था, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या किसी भी और रिसोर्सेज का मीडिया हो, वो सिर्फ और सिर्फ इसी दिन के बारे में ही वो प्रेडिक्ट करता रहा। क्या दुनिया के अंत की भविष्यवाणी सही है? Predicts the end of days on December the 21st. Means possibly the end of the world. I do know about the Mayan calendar. I have done some research on it. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस दिन को वो दुनिया का इख्तिताम वो क्यों समझा जाने लगा था, और अगर इस दिन वो इख्तिताम होना था तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो इख्तिताम क्यों नहीं हुआ। इस तरह के और बहुत से सवालात के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। 2000 BCE से लेकर वो 1500 CE तक एक पुरस्कार तहजीब वो एग्जिस्ट करती थी, जिन्होंने राइटिंग का एक ऐसा एडवांस सिस्टम है वो मुतारफ़ करवाया जो कि हीरोग्लिफ्स पर मुश्तमिल था। उसके साथ साथ ये लोग वो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में वो काफ़ी एक्सपर्ट थे, जिसकी वजह से ये सियारों के जो मदार हैं उनके साथ साथ जो इक्लिप्सेस हैं जैसा कि सन इक्लिप्स और इसके साथ साथ मून इक्लिप्स का अंदाज़ा वो बखूबी लगा सकते थे। और ये अपने वक़्त की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन इसको माना जाता है, जिसे माया सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। ये लोग एस्ट्रोनॉमी में इस हद तक एक्सपर्ट थे कि इन्होंने वीनस के मदार का भी बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था। ये लोग वो मेसो अमेरिका यानी कि मॉडर्न नेम्स के तौर पर मैक्सिको, ग्वाटेमाला और इस तरह के कुछ और इलाके हैं, इनमें रहा करते थे। और ये वाहद सबसे पुरानी तहजीब है जिसने आज भी अपना वजूद बरकरार रखा हुआ है, यानी कि इससे वाबस्ता लोग आज भी जिंदा हैं। माया सिविलाइजेशन अपने राइटिंग सिस्टम में वो बाईजेसिमल नंबरिंग का वो इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी बुनियाद है वो 20 का हंसा होता था और ज़ीरो का कंसेप्ट भी इसमें शामिल हुआ करता था, जो कि माया सिविलाइजेशन की एक रेयर अचीवमेंट भी माना जाता है। बेसिकली ये सिस्टम इसमें डॉट्स को वो एक नंबर के साथ और इसके साथ साथ डैश को वो 5 के साथ और शेल को वो 0 के साथ रेफर किया जाता था। माया सिविलाइजेशन ने अपने ही तैयार करदा कुछ कैलेंडर भी बनाए हुए थे, जिनमें सबसे पहला कैलेंडर वो सैक्रेड कैलेंडर कहलाता है। बेसिकली ये कैलेंडर वो 260 दिनों पर मुश्तमिल होता था, जिसमें 20 दिन होते थे जिनका अलग अलग नाम होते थे और इनको 13 हिस्सों में वो डिवाइड किया जाता था। बेसिकली जो सैक्रेड कैलेंडर है इसको रिलीजियस सेरेमनीज के तौर पर है वो बनाया गया था, ताकि इसके अकॉर्डिंग ही वो अपने रिलीजियस जो भी त्यौहार हैं उनको मना सकें। सेकंड नंबर पर आता है सिविल कैलेंडर। सिविल कैलेंडर बेसिकली 18 मंथ्स पर मुश्तमिल होता था, जिसके हर मंथ में वो 20 अलग अलग दिन होते थे, साथ में 5 अनलकी डेज भी हुआ करते थे। और ये जो सिविल कैलेंडर है इसमें वो अपने सीजन्स और दूसरे एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं उनको मैनेज किया करते थे। थर्ड नंबर पर आता है लीनियर टाइम कीपिंग। लीनियर टाइम कीपिंग एक लॉन्ग साइकिल होता है जिसमें ऑलमोस्ट 1,44,000 डेज हैं, उनको एक बैक्टोन्स के तौर पर जाना जाता है। और बेसिकली जो 21 दिसंबर 2012 का जो दिन था वो इनके 13 बैक्टन्स की एंड था, यानी कि 13 बैक्टन्स की एक रेयर अचीवमेंट थी कि वो इस दिन एंड हो रहे थे, जिस वजह से एक ये थ्योरी इमर्ज हुई कि शायद यहाँ पे आके ये कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये कैलेंडर ख़त्म नहीं होना था, बल्कि एक नए बैक्टन्स की वो शुरुआत होनी थी। लेकिन कुछ थ्योरिस्ट और बेसिकली जो सूडो साइंसिस के जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने इसके साथ रेफ़र करना शुरू कर दिया कि इस कैलेंडर का ये इख्तिताम है, और जब भी इख्तिताम होता है वो दुनिया भर तबाही आती है। और लेकिन ये एक कंप्लीट 13 बैक्टन्स का इख्तिताम है, इस वजह से ये इस दिन इतनी तबाही आएगी कि शायद हमारी दुनिया का ही इख्तिताम हो जाएगा। और इसी इल्यूजन की वजह से ही तमाम थ्योरीज़ हैं वो और भी ज़्यादा उनमें तक। बेसिकली माया तहजीब के इस कैलेंडर का ये साइकिल वो 11 अगस्त 3114 BCE में शुरू हुआ था, जबकि 21 दिसंबर 2012 को उसका इख्तिताम हुआ था। और यही वजह है कि इस इख्तिताम को लेकर ही जो ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज है वो इमर्ज हुई। लेकिन ये माया तहजीब सिर्फ अपने कैलेंडर के हवाले से मशहूर ही नहीं थी, बल्कि इनका एक एडवांस राइटिंग सिस्टम जिसमें जो राइटिंग मेथड्स है उनका साउंड और रिप्रेजेंटेशन भी शामिल थी।
इस हवाले से भी मशहूर थे। और साथ में इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने कुछ ऐसी बिल्डिंग बनाई जिनमें पिरामिड्स भी शामिल हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ अलाइंड थी, जिस वजह से इनकी जो इंजीनियरिंग है और साथ में एस्ट्रोनॉमी में महारत है उसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये वो तहजीब है जिसका इख्तिताम आज तक नहीं हो सका। गो के माजी में ये अपने अरूज पर थी, लेकिन आज भी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज़ इस तरह के बहुत सारे मकाम ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे माया सिविलाइजेशन के कुछ लोग हैं वो आज भी आबाद हैं। इस दिन को लेकर जितनी भी तबाही और एंड ऑफ वर्ल्ड के कंसेप्ट हैं वो सारी मिस इंटरप्शंस ही हैं, और जितने भी सूडो साइंसिस के जो मामलात हैं वो माया तहजीब ने इस हवाले से कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया। हमें माया तहजीब के जितने भी बुक्स आज तक मिली हैं और जो कैलेंडर मिले उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि इस साइकिल के एंड होने पर दुनिया का ही इख्तिताम हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सूडो साइंसिस के कुछ एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, और जो एंड ऑफ वर्ल्ड का कंसेप्ट हर किसी के लिए ही मिस्टिकल होता है। इस वजह से ये थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा पब्लिकली वायरल हो गई, जिसकी वजह से यहाँ इसी मौजू पे वो टॉक शोज़, मूवीज़ और हर तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो किया गया। लेकिन अगर हम माया तहजीब की बात कर लें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने वक़्त की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में वो सबसे आगे हैं। लेकिन इस हवाले से कोई भी प्रेडिक्शन ना इनकी मौजूद है, और ना ही इस हवाले से कुछ कहा जा सकता है कि एंड ऑफ वर्ल्ड के बारे में उनके कुछ मालूम था।